हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यानी प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग के लिए प्रश्न जो होगा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर पे प्रश्नों पे तो आपका फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज होने की संभावना बन जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करा, इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी बताना है कि इस व्हाट के जगह पे जो यहाँ पे संख्या, यहाँ पे जो अल्फा वर्ड और संख्या आएगा वह क्या आएगा। देखो यह जो प्रश्न है ना, संबंध वाले संख्या और अल्फा वर्ड दोनों का रिलेशन बता रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे इससे संबंधित यहाँ पे क्या करना है, दो यहाँ पता करना है, एक अल्फा वर्ड और एक संख्या को। तो सिंपल तरीका से क्या करना है, तो देखो यहाँ पे क्या किया ना कि पहले में जो अल्फा वर्ड है ना उसका अल्फा वर्ड पोजीशन को अंति वाले में लिखा, और जो यहाँ पे देखो अंति वाले अल्फा वर्ड पोजीशन है उसका अल्फा वर्ड यहाँ पे लिखा है, यानी 25 जो आता है 22 का, यानी यहाँ पे 22 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 पता करना है, तो देखो पहले वाले जो एल है, एल का अल्फाबेट पोजीशन लिखना है, तो कहाँ पहले वाले को अंतिम में, यानी अंतिम में 12 आ जाएगा। एल का अल्फाबेट पोजीशन 12, एल का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 12। अब देखो 14 का पहले में कर देना है। 14 जो होता है वह किसका अल्फाबेट पोजीशन होता है, तो एन का होता है, यानी एन और 12। एन और 12 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आपका परफेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना, 2 नंबर का। 2 नंबर का भी एनटीपीसी का प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे भी संबंध बताना है, लेकिन इस बार अल्फा वर्ड का संबंध बताना है। यहाँ पे जो 2 अल्फा वर्ड आएगा क्या आएगा, ओनली 1 अल्फा वर्ड है। देखो यहाँ पे सी का अल्फा वर्ड पोजीशन 3 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, ए का 1 होता है। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं इस तरह से समझो कि सी से कहाँ पे गया, जी पे, यानी 3 से 7 पे गया तो प्लस का 4 हो गया। 3 में 4 जोड़ा तो क्या हो गया 7। फिर देखो 4 से कहाँ पे गया 1 पे, तो 4 से 1 पे गया, यानी 4 में क्या किया, तो 4 में इस बार माइनस किया, और माइनस कितना किया, तो माइनस का 3 किया। 4 में घटा दिया तो क्या हो गया 3, 4 में 3 घटा दिए तो क्या हो गया 1, और यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार देखो पी का अल्फाबेट पोजीशन 16 और क्यू का होता है 17। अब देखो पहले वाले में हमें प्लस का 4 करना है। अब देखो 16 में प्लस का हम 4 करेंगे तो 16 प्लस का 4 20 होता है, और 20 पे कौन होता है, टी होता है। फिर देखो क्यू का कितना है 17 है, और इस बार हमें माइनस का 3 करना है, यानी 17 में हम 3 को घटा देंगे, हमें प्राप्त होगा 14, और 14 पे कौन होता है, एन होता है। टी और एन कौन सा ऑप्शन में है, टी और एन, देखो ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर, टी और एन, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। कह रहा है कि K22P और M26N के बीच एक निश्चित संबंध है, मान लिया। अब इतना और इतना के बीच भी वही संबंध है। ठीक है भाई, तो समान तर्क के आधार पर इतना को इतना में से किससे संबंधित है ये पता करना है। अब देखो हमें समझना है सिंपल तरीका से यहाँ पे कि इतना और इतना में आखिर रिलेशन जो है वह क्या है, और इतना में रिलेशन क्या है, जो। तो देखो यहाँ पे संख्या और अल्फाबेट दे रखा है, तो हमें क्या करना है, संख्या से रिलेशन बनाना है। 22 है, यहाँ पे 26 है। अब 22 से 26 गया तो संख्या में कितना जुट गया, तो 22 से 26 गया, यानी संख्या में प्लस का 4 जोड़ा, 22 प्लस का 4 26। उसी प्रकार यहाँ पे संख्या 30 है, यहाँ पे 34 है। अब 30 में प्लस का 4 जोड़ा 34। तो यहाँ पे उसी प्रकार जब हमें इसका बताना है, यानी एक अल्फावर्ड और बीच वाले संख्या को, तो यहाँ पे 38 है, 38 में प्लस का 4 करेंगे, 38 प्लस का 4 कितना होगा, 8 4 12 42, यानी 42। अब 42 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन का सी गलत। समझ गए हो, यहाँ पे भी 42 और यहाँ पे भी 42 है। ठीक है, अब आप लोग को क्या समझना है, तो अब आप लोग को यहाँ पे ये समझना है, अल्फाबेट पे आ जाओ। तो देखो के का अल्फाबेट पोजीशन 11 होता है, और एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है। अब 11 से 13 गया, 11 से 13 गया तो प्लस का क्या हो गया भाई, तो प्लस का 2 हो गया। 11 से 13 गया प्लस का 2। उसी प्रकार देखो ओ का 15 होता है और क्यू का 17।
15 से 17 पे गया तो क्या हो गया भाई, तो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो एस का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है, 19 में प्लस का 2 करेंगे तो 19 प्लस का 2 कितना होता है भाई, तो 19 प्लस का 2 होता है 21, और 21 पे जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह होता है यू का, तो यू होगा, यानी यहाँ पे टी है तो ये गलत, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रीवियस ईयर का प्रश्नों का प्रैक्टिस आप सभी के पास मिलता रहे। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न देखो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी संख्या का तीसरी से। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। अब समझो, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8 है। इस बार हमें संख्या से संबंध बनाना है। ठीक है, अब देखो 23 और 14 में आखिर रिलेशन क्या हो सकता है, संबंध क्या हो सकता है, कोई तरीका है? नहीं ना है। अगर हम कुछ इस तरह से सोचते हैं कि देखो अगर हम 14 का दुगना करते हैं, मानो 14 का अगर हम दुगना करते हैं, 2 गुना करते हैं तो 28 आता है, 28 आता है, लेकिन यहाँ पे 23 है। ठीक है, अब हमें क्या तरीका से सोचना है, तो देखो अगर हम इस 23 को पहले 28 कर देते हैं तो क्या हो सकता है, तो 23 में हम कितना जोड़ें, तो देखो अगर हम 23 में प्लस का 5 करते हैं तो हमें कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, 28 हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 14, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, तो 2 से भाग दे देंगे, 14 आ गया। उसी प्रकार देखो 8 का दुगना कितना हो सकता है, 16। ठीक है, अब इसको 16 करने के लिए क्या करेंगे, तो 11 में हम कितना को जोड़े कि 16 आ जाए 5। देखो अपने मन से हम क्या किए, तो इसमें भी देखो अपने मन से 5 जोड़े, 23 था अपने मन से 5 जोड़े, अभी 11 है तो यहाँ भी अपने मन से हम 5 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो 11 प्लस का 5 कितना होगा, 16, और 16 में फिर क्या करना है, तो देखो अपने मन से 2 से भाग दिए तो इसमें 2 से भाग देंगे। अब 16 में 2 से भाग देंगे, देखो 8 आया, बिल्कुल आया, आया ना। तो जस्ट इसी प्रकार हमें इसमें भी करना है। यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 में क्या करना है, तो इस 7 में जोड़ देना है। अब कितना जोड़ना है, तो यहाँ पे भी +5, यहाँ पे भी +5, तो यहाँ भी +5। अब 7 प्लस का 5 करेंगे 12, और फिर इसमें 2 से भाग दे देंगे। 12 में 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना भाई, तो 6 आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 6 होगा, और 6 देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना 5 नंबर का, ये भी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। कह रहा है यदि TEEN को इतना लिखा जाता है तो ENTER का के लिए कोडवर्ड क्या होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसमें सिंपल तरीका से लॉजिक लगा रखा है कि टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 तो 20 लिखा, ई का 5 तो 5 लिखा, ई का 5 तो 5 लिखा, एन का 14 तो 14 लिखा। अब जस्ट इसी प्रकार इसका भी हमें समझना है। क्या समझना है, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो ई है, एन है, टी है, ई है और आर है। ठीक है, अब ई का अल्फाबेट पोजीशन 5, एन का 14 और टी का कितना होता है भाई, तो टी का 20, फिर ई का 5 और आर का कितना होता है 18। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, 5 14 20, 5 14 20, देखो 5 15, 5 15, 5 14 20, 5 14 20, फिर कितना है 5 और 18, यहाँ पे 6 और 18 है, 5 18 यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 6 नंबर का समझना। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित 4 वाद्य यंत्रों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है। ठीक है भाई, एक असंगत है या संगत का चयन करें। अब समझो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और ये चारों क्या है, तो वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं सबसे अलग वाद्य यंत्र तो क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तबला, मृदंग और ड्रम की बात करें ना, तो ये तीनों का तीनों जो क्या है वाद्य यंत्र है। मान लो तो चारों ही वाद्य यंत्र है, सितार भी तो वाद्य यंत्र है, लेकिन ये तीनों जो वाद्य यंत्र है ना, इसको थाप के अनुसार बजाया जाता है। थाप बोले तो थाप क्या होता है ना, थाप क्या होता है कि हाथ को पटक पटक के, ठीक है, उसी को कहा जाता है थाप।
यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी थाप के द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। लेकिन अगर हम बात करें सितार का तो ये तंतुमय द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है, यानी सबसे अलग हो जाएगा सितार। ठीक है, बिल्कुल। 7 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है। आरआरबी जेई 2019 का कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से असंगत को चुने। असंगत 4 ऑप्शन दे रखा है, वो भी किसका है भाई, तो अल्फावर्ड का। अब क्या करो, तो आप लोग जब भी अल्फावर्ड का यहाँ पे रिलेशन दिखे तो क्या करना है, पहले आप लोग वोवेल कॉन्सोनेंट में रिलेशन बना लो। देखो अगर हम इसमें वोवेल की बात करें ना तो वोवेल कहाँ है, यहाँ पे। अगर इसमें वोवेल देखो, वोवेल होता है ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ये सभी क्या है, वोवेल है। क्या है, वोवेल है। बाकी जितना भी अल्फ़ावर्ड जो होगा एबीसीडी में वह कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, अब देखो ओ क्या है, वोवेल। इसमें वोवेल है नहीं, इसमें देखो वोवेल है नहीं, इसमें देखो वोवेल है नहीं, तो सबसे अलग ऑप्शन कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, जो कि क्या है, परफेक्ट है। ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत चुने। ये भी आरआरबी जेई का प्रश्न पत्र है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। क्या कर रहा है, असंगत सबसे अलग ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, अब कैसे पता लगा सकते हो कि इसमें सबसे अलग जो है वह कौन है। अब सिंपल तरीका से इसमें लॉजिक समझो। इसमें क्या किया है ना, देखो ये सीधी रेखा है, एक भाग ऊपर वाले को रंगा है और एक भाग नीचे वाले को रंगा है। इसमें भी ऊपर वाला एक भाग रंगा है, एक भाग नीचे वाला, इसमें भी एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, लेकिन इसमें दोनों भाग ऊपर रंग दिया, यानी ये गलत है, यही असंगत है और यही हमारा राइट आंसर भी है। समझ पा रहे हो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 9 नंबर का। देखो 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ जाएगी, यानी इस वाट के जगह पे आ जाएगी। ठीक है, अब यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं 2022 ग्रुप डी का। अब सीरीज वाले प्रश्न जो है संख्या का, अब मैं बता चुका हूँ कि संख्या का सीरीज हल करते समय आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 14 है, फिर क्या है 70 है, फिर क्या है 210 है, और क्या करना है, अगले वाले को पता करना। अब क्या करेंगे, तो सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे क्या है, तो संख्या का सीरीज है। अब सीरीज में हमें हल करते वक्त यही ध्यान रखना होता है कि देखो सीरीज किस तरह चल रहा है, यानी छोटी संख्या से स्टार्ट हुआ और फाइनल हमें क्या करना है ना, बहुत बड़ा संख्या को हासिल करना है। अब बहुत छोटी संख्या से चल के हम बहुत बड़ा संख्या हासिल करने लगे तो सिंपल तरीका से समझना, कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है या स्क्वायर किया है या क्यूब किया है। तो हमें क्या करना है, गुना से ही रिलेशन बनाना है। अब 2 से 14 पे जाने के हम क्या करेंगे, तो 7 गुना करेंगे, 2 सते 14। ठीक है, अब 14 से 70 पे जाने के लिए गुना का 5 करेंगे, 14 पचे का 70। अब 70 से 210 जाने के लिए क्या करेंगे, तो 70 तिया का 210, 7 तिया के 21 और 1 0 1 0। ठीक है, अब उसी प्रकार जब 210 से हम अगले वाले पद पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो आखिर इसमें हो क्या रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 7 गुना हो रहा है, फिर 7 में 2 घट गया तो 5 गुना हो रहा है, 5 में फिर 2 घट गया तो 3 गुना हो रहा है, और 3 में फिर 2 घट जाएगा तो क्या होगा, गुना 1 होगा, गुना 1 होगा। ठीक है, अब देखो 200 में गुना का 1 करोगे तो क्या होगा, तो 210 में गुना का 1 करोगे तो क्या होगा, तो 210 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न समझना क्या करा है, 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखो यह अभी प्रश्न क्या है, सीरीज वाले हैं। अब इस सीरीज को हल हम कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका से समझो। यह सीरीज देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है ना, तो इस सीरीज को हमें देखने के बाद पता चल रहा है कि ये किसी का ना किसी का क्यूब के आसपास दिख रहा है, किसी के ना किसी का क्यूब के आसपास, क्योंकि 126 है, 217 है और यहाँ पे 344 है। अगले वाले को पता करना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है समझो। अगर यहाँ पे हम बात करें 5 का क्यूब और प्लस का 1, 5 का क्यूब 125 और 125 में हम प्लस का 1 करेंगे तो 126, यहाँ पे 217, यानी देखो 5 का क्यूब
सॉरी 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 प्लस का एक 217। अब 343 जो होता है वह क्या होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 प्लस का 1 क्या होगा तो 344। अब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब, तो इस बार 8 का क्यूब और प्लस का 1 होना चाहिए। अब 8 का क्यूब 512 और 512 प्लस का एक 500 क्या होगा 513 होगा। 513 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी होगा आपका परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 11 नंबर का एनटीपीसी का सीरीज वाले प्रश्न है, लेकिन है क्या तो अल्फ़ाबेट का सीरीज है। सिंपल तरीका से इसको भी हल करेंगे, कैसे तो बिल्कुल आसान तरीका से। ए है, डी है, जी है और जे है। ठीक है, फिर क्या है भाई सी, एफ, आई और एल। ठीक है, फिर क्या है ई है, एच है और के है और फिर क्या है एन है। ठीक है, और क्या करना है अगले वाले को पता कर लेना है। कितना अल्फ़ाबेट को पता करना है तो 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब समझो यहाँ से हमें समझना क्या है, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो लिख लो। ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, एन का 14 होता है और जे का 10 होता है। जे का 10 होता है। सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, के का 11, एन का 14। अब हमें क्या करना है तो 4 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब देखो 1 से 3 पे गया तो प्लस का 2 हुआ, 3 से 5 पे गया प्लस का 2 हुआ, और 5 से हम अगले में प्लस का 2 करेंगे तो 5 प्लस का 2 क्या होता है तो 7, और 7 पे क्या होता है जी। अब जी देखो, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। तो आगे हमें क्यों जाना है भाई, तो हमें जब पता चल गया 100% कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो ठीक है डी है, जो कि बिल्कुल क्या है सही है, करेक्ट है। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, यानी लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर इस वाट के जगह पे, और एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। अब समझो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 2 है, 6 है और 40। जिस प्रकार 40 आया, जिस प्रकार 34 आया, तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे राइट आंसर भी आएगा। आएगा कि नहीं भाई, बिल्कुल आएगा। अब देखो अगर हम बात करें कि 2 और 6 से हम राइट आंसर लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और गुने का 6 का स्क्वायर 36, 36 गुने का 4 ज़्यादा हो जाएगा, हमें क्या करना है तो प्लस करना है। 6 का स्क्वायर 36। अब 4 और 36 को जोड़ते हैं तो क्या आता है देखो 40 आता है, यानी पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर को जोड़ दो, ऊपर वाला आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 प्लस का 9 करेंगे तो 9 और 5 क्या होता है भाई तो 14 और 2 1 3 यानी 34। 25 और 9 34, ऊपर वाला आ गया। अब उसी प्रकार 6 का स्क्वायर और क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है और 8 का स्क्वायर करना है। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब 36 और 64 को हम जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 जो ऑप्शन नंबर कहाँ है तो ए में। 100 क्या है ऑप्शन नंबर ए में है आपका करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या, अगर आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को बताओ, इस वाट के जगह पे लुप्त संख्या को पता करो। अब कैसे करोगे भाई, तो समझो हमें समझना है कि जैसे 15 आया, जैसे 38 आया, तो उसी प्रकार हमारा राइट आंसर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 15 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को रिलेशन बना सकते हैं, तो गुना कर सकते हैं। 4 गुने का 3 12, 12 आ गया, और 12 में फिर हमें क्या करना है तो प्लस का 3 जोड़ देना है, 12 प्लस का 3 15। फिर देखो 7 प्लस का 5, 7 गुने का 5 35, 35 प्लस का 3 38। उसी प्रकार 5 गुने का 3 क्या होगा 15, और 15 प्लस का 3 क्या होगा 15 प्लस का 3 18, यानी 18 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न समझना, एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। देखो यह डायरेक्शन का है, थोड़ा सा इसमें समझना, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूरब होता है और इस तरफ को पश्चिम होता है। ठीक है, करा मार्टिन अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलना शुरू करता है।
मार्टिन जो है वह अपने घर से पूरब दिशा को, और मार्टिन को मैं मान लिया कहाँ भाई, तो मार्टिन को मैं मान लिया यहाँ पे, मार्टिन यहाँ पे, ठीक है एम। अब कह रहा है पूरब दिशा की ओर चलता है और वह 10 किलोमीटर चलता है। मान लो यहाँ से पूरब दिशा किधर होगा, इधर होगा, और चला कितना, चला 10 किलोमीटर। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। यहाँ से 10 मीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ेगा तो कहाँ, इधर चलेगा, और कितना चला भाई, तो 12 मीटर चला। कितना चला भाई, तो यहाँ पे 12 मीटर चला, ठीक है। कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा कहाँ, इधर, और कितना चला भाई, तो 3 मीटर चला, ठीक है। वहाँ से फिर बाएं मुड़ता और 1 मीटर चलता है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, कहाँ मुड़ेगा, बाएं, तो बाएं इधर जाएगा, और कितना चला, तो 1 मीटर चला, ठीक है। करा और 5 क्या करा भाई, तो बाएं मुड़ा और 1 मीटर चला, ठीक है। करा पुनः बाएं मुड़ा, यहाँ से फिर पुनः बाएं मुड़ेगा, इधर आएगा, और कह रहा है कितना चला, तो 5 मीटर चला, ठीक है। अब हमारा एग्जामिनर हमसे देखो पूछना क्या चाहता है। कह रहा अब वह किस दिशा में चल रहा है, सभी मोड़ 90 डिग्री वाला होना चाहिए। सभी मोड़ देखो 90 डिग्री वाला है। अब कह रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो देखो इस दिशा में चल रहा है, और इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, देखो इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा भाई, तो सी होगा आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे समझना है। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न क्या है। 15 नंबर का प्रश्न जो है ना, ब्लड रिलेशन का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझो। करा है डी का भाई ए है, देखो डी है, ठीक। अब डी का यहाँ पे कौन है भाई, तो डी का भाई। अब डी का भाई कौन है, ए है। डी का भाई कौन है, ए है, और भाई है तो प्लस होगा, डी का भाई है। कह रहा है डी जो है ना सी का पुत्र है, या डी जो है वह पुत्र है यानी प्लस है, और किसका पुत्र है भाई, तो डी जो है वह सी का, यानी क्या है, तो डी जो है वह सी का ये कौन है, तो सी का ये कौन है, पुत्र है, यानी इसका ये कौन है, तो ये पुत्र है, यानी सी का पुत्र कौन हो गया भाई, डी। और डी और ए क्या है, दोनों भाई है, यानी यहाँ पे समझो कि सी का 2 पुत्र है, डी और ए, ठीक है, समझ पा रहे हो। आगे करा है बी जो है सी का पिता, यानी बी जो है ना इस सी, ये सी जो है, अब सी का भी पिता कौन है भाई, तो सी का भी पिता बी है, ठीक है, यानी सी का पिता कौन है, बी है। अब करा है ए का बी से क्या संबंध है, सिंपल तरीका से समझना। ए का बी से क्या संबंध है, यानी बी जो है इस ए को क्या कहेगा, तो सिंपल तरीका से देखो, डी और ए क्या है, दोनों भाई है, और इन दोनों भाई का पिता कौन है, तो सी, और सी के पिता कौन है, बी, यानी देखो क्या है ना, तो इन दोनों के पिता का पिता ये है। अब आप लोग समझना कि पिता के पिता जो होंगे वह कौन होंगे, दादा, और दादा जो होंगे वह इसे क्या कहेगा भाई, तो ये दादा जो है अपने बेटे के बेटे को क्या कहता है, तो पोता कहता है, और पोता देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो सी में ना, आप लोग दादा लगा देना। कह रहा है ए का बी से क्या संबंध है, यानी बी जो है इस ए को क्या कहेगा, तो बी जो है इस ए को क्या कहेगा, तो पोता कहेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न समझना, देखो ग्रुप डी 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। अब देखो क्या कर रहा है, जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का जोड़, घटाव का गुना, गुना का घटाव, तो इतना का मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 32 है। अब देखो जोड़ का है भाई, तो जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो, कितना होगा 16। फिर देखो भाग का है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो, और क्या होगा 24। फिर देखो क्या है, घटाव का है भाई, तो घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो, और कितना होगा 8। फिर देखो क्या है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ घटाव है, तो घटा दो 180। अब इसका हल कर लो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव। देखो हमें क्या करना है, पहले भाग करना है। अब 32 में 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 दूना का 32, 2 होगा प्लस का। अब भाग हो गया तो इस बार गुना करना है, यानी 24 गुने का 8 करना है, ठीक है। अब 24 8 कितना होता है, तो 8 चौका 32 का 2, बाकी 3, और 8 दूना 16 और 3 19, यानी 24 8 92 से 192, और माइनस का क्या हो जाएगा 180, 180। अब देखो 192 प्लस का 2 करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 194 हो जाएगा, और माइनस का 180 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा 4 और 1, यानी 14।
14 देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है, आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है, समझो। इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे लेकिन होना नहीं है। करा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। ठीक है, समझो। अगर हम बात करें ना पहलवान के लिए, तो देखो पहलवान जो होता है ना वह पहलवान अलग होता है, और मुक्केबाज यानी पहलवान का जो गेम होता है वह अलग होता है, पहलवानी करना। मुक्केबाज का जो गेम होता है यानी मुक्केबाज का जो एथलेटिक्स होता है वह अलग होता है, यानी उसका अलग तैयारी होता है, अलग रिंग होता है। और पहलवान का अलग तैयारी होता है और वह अपन अलग अखाड़े में वह प्रैक्टिस करता है, दोनों अलग अलग होता है। लेकिन बात करें जब योद्धा का ना, तो दोनों का दोनों योद्धा होता है, क्योंकि जितना भी एथलीट्स होता है, जितना भी होता है खिलाड़ी, वह सभी योद्धा होता है। यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। 18 नंबर का देखो प्रश्न बहुत ही सिंपल आसान तरीका से क्या करोगे, हल करोगे ट्रिक के माध्यम से। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें बताना है इस आकृति में कितना त्रिभुज है। जैसे देखो सिंपल तरीका से हमारी बात को समझो। जब भी आप सभी को त्रिभुज काउंट करना हो, त्रिभुज काउंट करना हो, और अगर दिया जाए आप सभी को चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, और वो भी छोटे छोटे त्रिभुज बहुत सारा, तो क्या करना है, आप लोग को छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेना है, और जितना छोटे छोटे त्रिभुज होगा उसमें 2 गुना कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, इसमें छोटे छोटे त्रिभुज 6 हैं, और 6 में गुना का 2 कर दो, 6 दूना का 12। यानी हमें क्या पता चला, इस त्रिभुज के अंदर ओवर और त्रिभुजों की संख्या 12 है। तो जस्ट हमें उसी प्रकार समझना है। यहाँ पे देखो ये चतुर्भुज है ना, और चतुर्भुज के अंदर देखो छोटे छोटे त्रिभुज है। अब इसको काउंट कर लो, तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या 4, 4 में गुना का 2 बराबर क्या होगा, 8। यानी चतुर्भुज वाले के अंदर कितना है, पर्पल वाले जितने भी कलर के अंदर त्रिभुज है तो 8 त्रिभुज है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो बाहर जो त्रिभुज दिख रहा है उसको काउंट करो। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। यानी हमें प्लस का 4 कर देना। 8 और प्लस का 4 कितना है, 12 त्रिभुज। 12 त्रिभुज देखो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना आप लोग 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि कौन सा शब्द दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी बताना होटल का संबंध मेन्यू से जिस प्रकार है, तो पुस्तकालय का संबंध यहाँ पे किससे होगा। आरआरबी जेई का प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझो। अगर हम बात करते हैं होटल और मेन्यू, तो देखो मेन्यू क्या है ना, कि होटल में जितने भी प्रकार का खाना मिलता है उसका लिस्ट है। यानी मेन्यू में क्या बताया जाता है, होटल में जितने भी खाना है उसका लिस्ट। अब उसी प्रकार देखो पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होता है, बहुत सारा पुस्तक होता है, और उस पुस्तक का जो लिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटलॉग। यहाँ पे क्या होगा, कैटलॉग। कैटलॉग जो होता है वह किताब का लिस्ट होता है जो कि पुस्तकालय में धरा होता है, और मेन्यू जो होता है वह खाना का लिस्ट होता है जो होटल में मिलता है। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो कैटलॉग। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 20 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, इतना का इतना से वही संबंध है तो इतना का क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, और यह मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।